बिहार के युवाओं का क्या हाल है होली में पता है आपको? बाथरूम में भर भर के आ रहे हैं बिहार। जो लोग गुजरात में खट रहे हैं, महाराष्ट्र में खट रहे हैं, दिल्ली में खट रहे हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, वो फिर भेड़ बकरियों की तरह भर के आ रहे हैं बिहार। बिहार में आएंगे, होली मनाएंगे और फिर चले जाएंगे भर भर के। लेकिन कभी सरकार से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हमने आपको वोट दिया है तो आप हमारे लिए क्या किए हैं। नीतीश कुमार विधानसभा में ये बात बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल गए तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। और ये हजारों करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट डेली होता है पेपर में। ये जो नीतीश कुमार डेली एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं पेपर में कि हमने ये किया, वो किया। आप सबको पता है कि एक अडानी ग्रुप के व्यक्ति आए थे बिहार में इन्वेस्ट करने, और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, कुछ दिन देखे, घूमे फिरे, उसके बाद चले गए। उनको पता चल गया कि बिहार का सिस्टम कैसा है, बिना माल पानी के तो आप यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। तो कहाँ से बिहार का युवाओं को रोजगार मिलेगा? कभी आप देखिए ना, ये ट्रेनों में भर भर के लोग महाकुंभ गए, जगह जगह पर स्टैंपेड हुआ, भगदड़ हुई, उसका कोई जिम्मेवार है? इतने सारे हमारे बिहार के युवा भर भर के आ रहे हैं होली में, फिर भर भर के जाएंगे। इनकी चिंता है सरकार को? ना कभी इनके ऊपर कभी विधानसभा में चर्चा करना है। चर्चा करना है तो किस पर? कि हमने सुशासन स्थापित किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर किया है बिहार में। हमें भी जरूरी है, हमको भी पता है कि बिहार में कितना लॉ एंड ऑर्डर है, आप सबको भी पता है। बिहार में खुलेआम दारू बिक रहे हैं, गांजे की तस्करी हो रही है। अब तो छोटे छोटे हमारे युवा जो बिहार के हैं वो गांजे पी रहे हैं, शराब की तस्करी कर रहे हैं। बिहार तो ये सब में आगे है। कागज पे लिख गया है कि बिहार में दारू बंद है, गांजे बंद है, लेकिन सारे के सारे मिलते हैं, आप सबको पता है। और ये एक बाबा आए हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बिहार से ही बनेगा। ऐसे ऐसे बाबा आकर हमारे बिहार के और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि वो सरकार से सवाल ना पूछे, बेरोजगारी पर सवाल ना पूछे। ऐसे ऐसे बाबाओं के ऊपर मैं क्या बोलूं? राजनेता आ रहे हैं इन बाबाओं के पास कथा सुनने। ऐसा लग रहा है कि कथा कोई सुना नहीं है। अच्छी की बात है, आप कथा कहिए, लेकिन संविधान के खिलाफ जा रहे हैं ये बाबा। लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। ये तो राजनीतिक है, बिहार में ऐसे चलता रहेगा। आप लोग भी जात जात के नाम पर वोट दीजिएगा। चुनाव में अपने भी जात के लीडर को खोजते हैं, जिसके कारण ये आपका दुर्दशा हुआ है। अगर आपने जात के नाम पर वोट नहीं दिया रहता तो आज बिहार भी गुजरात जैसा होता, लेकिन वैसा नहीं है। आपको चाहिए अपने जात का लीडर, तो आप खोजते हैं। तो आपका ये स्थिति है। ये जो बिहार के युवा आ रहे हैं ट्रेन में भर भर के, फिर भर भर के भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे, और इन पर कोई चर्चा नहीं होगा दोस्तों। आएंगे इलेक्शन में, अपने अपने जात के लीडर को वोट करेंगे और फिर चले जाएंगे। यही बिहार में चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है बिहार में, कुछ नहीं। ना बिहार में ढंग का एजुकेशन सिस्टम है, ना हेल्थ सिस्टम है। बिहार में है क्या? आप देखिए खुद। ना ढंग का एजुकेशन सिस्टम है, ना ढंग का हेल्थ सिस्टम है। हर इलाके में करप्शन, मुनाफेखोरी हद से ज्यादा है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी ब्लॉक में चले जाइए, आपको राशन कार्ड बनवाना हो या आपको FIR लिखवाना हो, बिना पैसा का नहीं होगा बिहार में। और ऐसे ऐसे बाबा हमारे बिहार में आ रहे हैं, हमारे युवाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं। इनको तो पता नहीं होगा कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे ऐसे बाबा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। खैर, खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और इस बार के चुनाव में आप किसकी सरकार बना रहे हैं, कौन से अपने जात के लीडर को खोज रहे हैं, ये भी अपना राय हमें जरूर बताइएगा।